Assalamualaikum, I am Bilal Said from Comfort Arena YouTube channel। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से C++ के अंदर जब कोई नई क्लास बनाते हैं तो उसको किस तरह से ऑब्जेक्ट उसके बनाते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर एक नई क्लास बना लेते हैं। इस तरह से हम लिखेंगे क्लास, नाम रखेंगे इसका एम्प्लॉय। इस तरह से कर देंगे। यहाँ पर आपने याद रखना है कि यहाँ पर एक पैरेंथेसिस नहीं आएंगे। इसके बाद इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हम इसको पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। इस तरह से करेंगे और यहाँ पर करेंगे सबसे पहले स्ट्रिंग, एक नेम ले लेंगे और एक इंट के अंदर इसकी सैलरी ले लेंगे। अब हम इसको यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस तरह से पहले इसका नाम आ जाएगा, टाइप एम्प्लॉय, और यहाँ पर E1 करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर E1 डॉट करके यहाँ पर हम इसका नेम रखेंगे और इस नेम के अंदर हम इसको दे देंगे बिलाल। इस तरह से आ जाएगा। और दूसरी बात, E1 के साथ डॉट लगाएंगे और जो सैलरी होगी वो ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगी 100। इस तरह से करेंगे। अब ये दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पर बन चुकी हैं। यहाँ पर अब हमने एक सी आउट लगाना है, यहीं पर ही लगा लेते हैं। इस तरह से लिख लेते हैं नेम इज़, और यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा हमारा E1 डॉट नेम, और इसके बाद इस तरह से करके आ जाएगा। हम प्रीफिक्स लगाएंगे सैलरी इज़, यहाँ पर लिखेंगे हम इस तरह से E1 डॉट सैलरी, और यहाँ पर इस तरह से एक ENTL करेंगे, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये जो S है इसको संभाल में लेना है। आइए इसको कर लेते हैं प्ले इस तरह से। तो ये आप देखिए यहाँ पर आ गया है नेम इज़ बिलाल, सैलरी इज़ 100। तो ये चीज़ हमारी हो गई है बिल्कुल सीधी सीधी। अब हमने अगर यहाँ पर ये जो फंक्शन हमने यहाँ पर मैनुअली बनाया है, इसको मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ही बना दूँ, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे वाइट, प्रिंट करके डिटेल लिख देंगे। ये मैंने नाम रख लिया है, इसको पैरेंथेसिस देंगे और इस तरह से कर्ली ब्रेसेस के अंदर यही वाली जो चीज़ है इसको मैं उठाकर कट करूंगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर चूंकि E1 नहीं है, यहाँ पर हम किस तरह से करेंगे दिस, और ये वाला जो यूज़ करेंगे ऑपरेटर, यहाँ पर भी इसी तरह से दिस और साथ डॉट की बजाय ये वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम E1 डॉट प्रिंट डिटेल करके इसको यहाँ पर इस तरह से कॉल करते हैं। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। दोबारा से प्ले किया है मैंने, तो अब देखिए कि ये हमारे पास सेम रिज़ल्ट आ चुका है। नया मैंने क्लास बनाई, उसका ऑब्जेक्ट बनाया और इस तरह से वैल्यूज़ पास करके फंक्शन मैंने यहाँ से कॉल कर लिया। अब हम इसको यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। अब हम यहाँ पर इसका एक कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। किस तरह आप देखिएगा, कंस्ट्रक्टर होता है क्लास का जो नेम है वही हमने देना होता है। इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और इसको इस तरह से करके हमने इस तरह से कर देना है। ये हमारा एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर मौजूद है। तो आइए इसको रन करके देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर इसको रन कर लिया है, तो हमारे पास कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, सेम रिज़ल्ट आया है। अब हम इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर ही ये दो चीज़ें हैं, हम इसके अंदर ही इसको सेट भी करवा सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पर मैं इस तरह से लिख देता हूँ, एक पैरामीटर होगा मेरे पास नेम का, और उसके बाद एक पैरामीटर मैं इसको यहाँ पर पास कर दूँगा सैलरी का S का। और अब जब ये दो पैरामीटर आ जाएंगे, हम इसको ये जो चीज़ है इसके अंदर सेटिंग करवा देंगे। किस तरह से, दिस करेंगे ऐसे, और जो नेम है हमारा इसके अंदर हमने N को इस तरह से कर देना है। और उसके बाद दिस यानी कि यही वाली क्लास, इसकी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास सैलरी वाली, उसके अंदर S दे देंगे। तो अब देखिए, अब इस तरह से मैंने इसका एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है। अब अगर मैं यहाँ पर इसी कोड के ऊपर इसको रन करता हूँ तो अब देखिएगा एक एरर आता है। ये देखिएगा, अब ये मेरे पास एरर आ गया है, क्योंकि एरर आया है कि ये हमारे पास जो है इस तरह से इसका एक कंस्ट्रक्टर, खाली कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है। अब क्या होगा, अब यहाँ तो इसका एरर दूर करने के लिए यहाँ पर हमें एक खाली कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा। तो हम इस तरह से एक खाली कंस्ट्रक्टर इसको बनाकर दे देते हैं। इसी कोड को दोबारा चलाता हूँ, आप देखिएगा तो ये कोड हमारा चल पड़ा है। यानी इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देते हैं अपनी क्लास के अंदर, तो फिर हम इसको सादा तरीके से जब ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं बनेगा। जब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देंगे तो उसके साथ लाजमी हमें एक खाली कंस्ट्रक्टर भी बनाना होगा, ताकि हम उसको सादा तरीके से भी एक्सेस कर सकें। ये पॉइंट नोट करने वाला है। अब हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर मौजूद हैं। इसका ऑब्जेक्ट बनाने के दो तरीके हमारे पास हो गए हैं। एक तरीका तो ये है कि इस तरह से हमने इसको बना लिया, एम्प्लॉय करके इस तरह किया, खाली कंस्ट्रक्टर से ये बन गया। उसके बाद हमने मैनुअली इसको दो वैल्यूज़ पास कर दी, वो यहाँ पे चली गई, और फिर इसका जो फंक्शन था हमने ये वाला कॉल कर लिया। अब आइए ये जो दूसरा कंस्ट्रक्टर है इसके ज़रिए से हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैं इसको इस तरह से यहाँ पर कर देता हूँ कमेंट आउट, और अब यहाँ पर आते हैं। इसको अब हमने इस तरह से बनाना है कि एम्प्लॉय करके और E1 करना है। इसी के अंदर हमने इसकी वैल्यूज़ देनी है। पहली वैल्यू है बिलाल, स्ट्रिंग में नेम होगी, और दूसरी वैल्यू है हमारे पास इस तरह से
कोमा डाल के इंटीजर के अंदर। अब हमने इसको इस तरह से किया है और अब हम इसको इस तरह से even डॉट प्रिंट डिटेल जो है वो कॉल कर लेंगे। तो अब देखिएगा हमारे पास सेम रिज़ल्ट आएगा। फ़ायदा ये हुआ है कि जो नंबर ऑफ़ लाइंस है हमारे कोड की वो यहाँ पर कम होके 2 रह चुकी हैं। तो आइए इसको करते हैं प्ले, यहाँ से कंपाइल एंड रन। तो अब देखिए कि सेम हमारे पास वही रिज़ल्ट आ चुका है। यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और उस कंस्ट्रक्टर के ज़रिए से हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर अपना मतलूबा रिज़ल्ट हासिल कर लिया। अब यहाँ पर इतना कोड के साथ साथ हम बनाते हैं एक और चीज़। अब ये तरीका जो था पहला, ये भी आपने देख लिया ऑब्जेक्ट बनाने का, दूसरा तरीका भी आपने यहाँ पर देख लिया। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट करता हूँ और एक तीसरे तरीके से इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वो तरीका क्या है? वो तरीका है पॉइंटर के ज़रिए से। किस तरह से? इस तरह से मैं लिखूँगा अपनी क्लास का जो नेम है एम्प्लॉय, लेकिन ये एक पॉइंटर होगा। इसको मैं लिखूँगा इस तरह से E1 और इसको इस तरह से मुझे लिखना पड़ेगा न्यू एम्प्लॉय, इस तरह से करके, और ये चीज़ है इस तरह से भी मेरी क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है आप देखिए, यहाँ पर एक पॉइंटर है E1, ये एक पॉइंटर की शक्ल में बन गया है, लेकिन साथ साथ एक नया ऑब्जेक्ट भी बन चुका है। तो आइए अगर मैं यहाँ पर आपको सी आउट लेके E1 दिखाता हूँ तो आप देखिएगा कि ये कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक मेमोरी एड्रेस होगा। करते हैं यहाँ से कंपाइल एंड रन। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि ये एक मेमोरी का एड्रेस आया है 8918F0, ये हेक्साडेसिमल में है। मतलब है कि इस मेमोरी एड्रेस के ऊपर हमारी जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हमने अगर इसको यूज़ करना है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं नेम और सैलरी, उसको सेट करना है, तो उसका क्या तरीकाकार है आप देखिएगा। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, इस तरह से इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। हमने अब E1 करके इसका ये वाला जो ऑपरेटर है इसको इस्तेमाल करना है। अब देखिए यहाँ पर नेम आ चुका है, इसको मैं इस तरह से सेट कर देता हूँ बिलाल, और फिर E1 करके अब यहाँ पर मैं डॉट नहीं लगाऊंगा, बल्कि ये वाला जो मेरा ऑपरेटर है हाइफन और ग्रेटर देन का जो सिंबल है ये लगाकर इसके मैं प्रॉपर्टीज़ को सेट कर रहा हूँ। बस यही फ़र्क है, आपने इस फ़र्क को याद रखना है। और अब इस तरह से ऐसे करके यहाँ पर हम इसको 100 देंगे इस तरह से, और इसका जो हमारा फंक्शन है वो भी इसी ऑपरेटर के ज़रिए से ही हम उसको यूज़ करेंगे। अब मैंने इसको यहाँ पर कंपाइल एंड रन किया तो अब देखिए कि हमारा सेम रिज़ल्ट आ चुका है, जो कि हमने इस वाले कोड के ज़रिए से और फिर उसके बाद इन 2 लाइनों के कोड के ज़रिए से हासिल किया था। अब हमने अपनी क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट पॉइंटर के ज़रिए से बनाकर उसके अंदर हमने वैल्यूज़ को असाइन करके उसका फंक्शन जो है वो रन कर लिया है। ये जो तरीका है ये आपने यहाँ पर याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है। बस मुराद यही है कि जब आप इसको इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डॉट का यूज़ करेंगे, जब आप पॉइंटर के ज़रिए से क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर आप ये वाला जो ऑपरेटर है इसको इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हम जो है और चीज़ भी देख लेते हैं। हमारी जो क्लास है, ये जो पब्लिक वेरिएबल्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो हमने देख ली हैं। अब हम प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं इस तरह से लिख देता हूँ, प्राइवेट का कॉलन डालेंगे, यहाँ पर एक वैल्यू होगी हमारे पास पासवर्ड, और इसको हम इस तरह से इनिशियलाइज़ करेंगे। अब क्या होगा कि अगर हम इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, कमेंट आउट कर रहा हूँ, हम यही वाला नीचे वाला तरीका ही यूज़ करेंगे जो कि सबसे आसान है, और इसी को लेके आगे चलेंगे और समझेंगे अपनी प्राइवेट जो यहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं किसी क्लास के अंदर उनको। तो यहाँ पर इनको मैं इस तरह से अनकमेंट कर रहा हूँ और आप इस तरह से देखिएगा। अब ये मेरे पास एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है पासवर्ड। अगर मैं इसको यहाँ पर E1 डॉट पासवर्ड करके करना चाहूँगा एक्सेस, तो ये नहीं होगा। इसका क्या तरीका होगा आप देखिएगा। इसका तरीका ये होगा कि मुझे यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन मैं बनाऊंगा पब्लिक में, इस जगह पे आके इस तरह से लिखूंगा वाइड सेट पासवर्ड, सेट पास लिख देता हूँ, इस तरह से आ जाएगा। और इस तरह से वो मैं लिखूंगा दिस, और इस तरह से करके पासवर्ड, और इसके अंदर इस तरह से कर दूंगा। यहाँ पर मैं एक ज़ाहिर मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होगा, इंट पी मैं यहाँ पर करूँगा और इसको हम इस तरह से ये पी असाइन कर देंगे। अब हमने यहाँ पर एक पब्लिक मेथड बना दिया है सेट पास। ये जो है ये वाला मेथड जो होगा ये हमारे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है पासवर्ड इसको सेट कर सकेगा। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसी तरह से इसको लेते हैं E1 डॉट सेट पास जो हमारी मेथड है इसको हम कॉल करेंगे। इसके अंदर जो पासवर्ड है वो उसको इस तरह से दे देंगे। अब जो प्रिंट डिटेल हमारा यहाँ पे है फंक्शन, इसके अंदर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर हम जो पासवर्ड है उसको भी इसी तरह से एक्सेस करके शो करवाना चाहेंगे पासवर्ड, तो इस तरह आ जाएगा। तो अब देखिए अब क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। करते हैं इसको इस तरह से। तो अब देख लीजिए कि यहाँ पर नेम इज़ बिलाल, सैलरी इज़ 100 और पासवर्ड 1 2 3 4, इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। डायरेक्ट हम इसको
ये जो हमारी प्रॉपर्टी है पासवर्ड, इसको हम इस तरह से करके e1 डॉट पासवर्ड करके इसको एक्सेस नहीं कर सकते।